आज हम सिर्फ एक जानवर की बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रकृति की सबसे परफेक्ट किलिंग मशीन की, एक ऐसे शिकारी की जिसे इवोल्यूशन ने लाखों साल लगाकर तराशा है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। और देखिए, यही बात इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये कोई मामूली बड़ी बिल्ली नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ बायोलॉजिकल हथियार है जिसे सर्वाइवल का हर नियम पता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम बात किस चीज की कर रहे हैं। ये एक बड़ी बिल्ली से कहीं कहीं ज्यादा है। सोचिए, टाइगर का जो शरीर है वो सिर्फ रॉ पावर दिखाने के लिए नहीं है। इसकी हर एक मसल, हर एक हड्डी शिकार को सबसे कुशल, सबसे कारगर तरीके से खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। यहां क्रूरता का सवाल ही नहीं है, यहां हर चीज एफिशिएंसी के लिए बनी है। तो चलिए अब उस हार्डवेयर की बात करते हैं जो इस मशीन को इतना इतना खतरनाक बनाता है। जरा इसके अविश्वसनीय शारीरिक हुनर पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, 250 किलो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक वयस्क बाघ का वजन 250 किलो तक जा सकता है, जो कि प्योर मसल और पावर का एक चलता फिरता पावर हाउस है। लेकिन बात सिर्फ वजन की नहीं है, ये जानवर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला भी है। एक छलांग में 12 मीटर, अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब एक स्कूल बस जितनी लंबाई है, एक ही छलांग में। और फिर आती है इसकी असली ताकत, जो छिपी है इसके जबड़ों में। 1050 psi, psi यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी मजबूत से मजबूत हड्डी को भी मानो कागज की तरह मसल सकता है। तो असली कमाल की बात यह नहीं है कि इसमें ये सारी खूबियां हैं। कमाल की बात यह है कि ये सब एक साथ कैसे काम करती हैं। देखिए, इसकी जो हाई डेंसिटी मसल्स हैं वो अपने से 3-4 गुना भारी शिकार को भी गिरा सकती हैं। फिर इसकी टांगों में जो एक्सप्लोसिव मसल्स हैं वो इसे हवा में उछाल देती हैं। और इसके पंजे वो इतने ताकतवर हैं कि सिर्फ एक ही वार से हिरण की गर्दन टूट सकती है, एक ही वार। लेकिन एक बेहतरीन शिकारी सिर्फ अपनी ताकत के दम पर नहीं बनता। असली खतरा तो तब शुरू होता है जब इस बेमिसाल हार्डवेयर को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दिमागी सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। ये बात बिल्कुल सही है। टाइगर के लिए शिकार सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं है। ये एक सोची समझी, कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। ये एक जंग छेड़ने जैसा है, जहां हर कदम, हर चाल पहले से तय होती है। और इस जंग को लड़ने के लिए कुदरत ने इसे कुछ सबसे एडवांस्ड सेंसर्स दिए हैं। इसकी नज़र वो घने अंधेरे में भी इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकती है। मतलब हर छोटी सी हरकत भी पकड़ में आ जाती है। इसके कान इतने तेज हैं कि जंगल की पिन ड्रॉप साइलेंस में एक पत्ते के गिरने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। और इसकी धारियां वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, वो उसका अदृश्य होने का हथियार हैं। कमाल की बात यह है कि हर बाघ की धारियां अलग होती हैं, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। और ये सब कुछ उसे बिल्कुल अकेले करना होता है। प्लानिंग से लेकर टाइमिंग तक, और फिर सही फैसला लेना, सब कुछ। कोई झुंड नहीं होता, कोई मदद के लिए नहीं आता। एक भी चूक और नतीजा है भूखा रहना। सोचिए ये कितना जबरदस्त मेंटल प्रेशर होगा। अब इस जानवर से जुड़ी सबसे आम और शायद सबसे डरावनी धारणा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि मिथक क्या है और सच्चाई क्या। एक बहुत बड़ा मिथक है कि टाइगर बड़े क्रूर होते हैं और शौक के लिए इंसानों पर हमला करते हैं। पर सच्चाई इससे बहुत अलग है। ज्यादातर आदमखोर बाघ या तो घायल होते हैं, या बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, या फिर इंसानों की वजह से उनके इलाके में शिकार खत्म हो चुका होता है। ये क्रूरता नहीं है, ये जिंदा रहने की मजबूरी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बाघ असल में आक्रामक नहीं होते। वो अपने इलाके को लेकर बेहद सेंसिटिव होते हैं, टेरिटोरियल होते हैं। उनका हमला बिना वजह नहीं होता। वो हमला तब करते हैं जब उन्हें अपना इलाका बचाना हो, अपने बच्चों को बचाना हो, या जब उन्हें जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़े। और यही बात हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे संजीदा मोड़ पर ले आती है। विडंबना देखिए, ये परफेक्ट शिकारी आज खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। एक टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये जंगल में उसकी ताकत और उसके होने का ऐलान है। एक ऐसी आवाज जो अब धीरे धीरे खामोश होती जा रही है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना है। जरा सोचिए, एक ऐसा शिकारी जिसने लाखों सालों तक हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखा, आज वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है, और वो भी इंसानों से। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या इवोल्यूशन की ये परफेक्ट किलिंग मशीन अपनी ये आखिरी लड़ाई हार जाएगी?